20 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ। पिंडदान से करें अपने पितरों को शांत। श्राद्ध करते वक्त किन चीजों का रखें ख्याल। श्राद्ध के 16 दिन क्या करें क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। इस 20 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। ये एक ऐसा पक्ष होता है जो तकरीबन 16 दिनों तक रहता है और इस दौरान व्यक्ति अपने पितरों को याद करता है, दान पुण्य किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आचार्य जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ज्योतिष शास्त्र में कहें या फिर कहें कि हिंदू धर्म में आखिरकार पितृपक्ष को क्यों सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इन 16 दिनों में किस प्रकार आप अपने पितरों को याद कर सकते हैं, किस तरह उनका श्राद्ध करते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर पितृपक्ष के दौरान अगर आपके पितृ किसी कारण आपसे रूठे हुए हैं तो किस प्रकार की परेशानियां लोगों की ज़िंदगी में आती हैं, ये भी हम आज जानेंगे। तो आइए सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हिंदू धर्म में खास तौर पे पितृपक्ष को क्यों इतनी तवज्जो दी जाती है? देखिए, हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष को इसलिए विशेष माना जाता है। ये सोचिए कि धर्मशास्त्रों ने इसके लिए एक अलग माह के हिस्से को बांट दिया। मतलब उस समय हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि देवता जो है उस सुप्त मात्रा में चले जाते हैं और पितृ ही जागृत अवस्था में रहते हैं और धरा के करीब रहते हैं। इसका एक सामान्य उदाहरण हम दे दें आपको कि जब गणेश के साथ कार्तिकेय का जब होने लगा कि कौन श्रेष्ठ है दोनों पुत्रों में, तो जब इनके लिए एक टास्क दिया गया कि तीनों लोक का भ्रमण करके आप आ जाइए, तो उस समय गणेश ने माता पिता को बिठा के और उसका परिक्रमा करके वहाँ पे सत्यार्थ कर दिया कि अपने वचनों से कि मेरे लिए यह माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ हैं और यही मेरे लिए तीनों भुवन हैं, तीनों लोक हैं। तो जब देवताओं ने माता पितृ को इतना उच्च स्थान दिया है तो हम आप एक तुच्छ मानव हैं, उसकी संरचना है, उसका बनाया हुआ एक यंत्र है। जैसे कि आज हम मानव रूप में कई यंत्रों को बनाते हैं और अपने को गर्व महसूस करते हैं कि इसे हमने बनाया है, तो हम सिर्फ एक तुच्छ संरचना है। पितृपक्ष अपने आप में देवताओं के समकक्ष ही, और यूं कह लें कि यह एक तरह से देव योनि ही होती है। पितृ योनि जो होती है, यहाँ पर आपको पितृ और प्रेत योनि में अंतर समझना होगा। प्रेत को यहाँ पे मत जोड़िएगा। कोई आकस्मिक मृत्यु हुई है, कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई है, वैसी मृत्यु हुई है, या हत्या हुई है, या दुर्घटना से मृत्यु हुई है, उसको आप तुरंत से पितृ मत जानिए। और एक और सिद्धांत ले लीजिए कि जो अभी मरा है तुरंत वह पितृ नहीं है। 12 वर्ष तक शास्त्र कहते हैं कि प्रेत योनि में साधारण मृत्यु हुई भी वह रहती है, लेकिन क्योंकि इस समय वह प्रेत के पितृ योनि में हैं तो उन्हें हम जल और प्रसाद देते हैं पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष का महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है। हमारे जीवन से जुड़ी हुई भौतिक सुख सुविधा, हमारा संतान पक्ष, संतान सुख, यह सब का कारक जो है वह पितृ ही हैं। पितृ ही हमें यह सब देते हैं। विशेष करके जो संतान सुख का भाव है वह पितरों के द्वारा ही हमें आशीष मिलता है। जमीन का सुख, संतान का सुख, यह सब पितरों द्वारा मिलता है। तो हमारे लिए यह जो 15 दिन हैं यह विशेष हो जाते हैं कविता जी। और इस पक्ष का हमारे लिए, पितृपक्ष का, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बाकी अन्य त्योहारों के तुलना में कविता जी। अच्छा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए हर व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करता है इसी दौरान, और कहते हैं कि इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं विशेषकर, और पितृ पक्ष के बाद तुरंत नवरात्र काल लग जाता है। तो श्राद्ध करते समय व्यक्ति को खास तौर पे किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? देखिए कविता जी, अगर हम श्राद्ध की बात करें, पहला चीज कि उसे तिथि का ज्ञान होना चाहिए, किस तिथि में मृत्यु हुई है। देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए, दोनों तिथियां ले सकते हैं आप, कोई भी एक तिथि पकड़ सकते हैं, लेकिन हर साल आप वही तिथि लें। ऐसा नहीं कि आज इस तिथि पर आप बिजी हो गए तो अब की बार आपने दो तिथियां ली जा सकती है। पहला जिस तिथि में मृत्यु हुई हो कविता जी, या दूसरा जो अंतिम संस्कार हुई हो। मैं इसलिए दोनों को अलग अलग कह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आज किसी की मृत्यु हो गई, उसके परिवार के स्नेही जन दूर रहते हैं तो आने में विलंब हो रहा है, तो लोग आज लाश रोक देते हैं और अंतिम क्रिया 1 दिन 2 दिन बाद किया जाता है। ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए दोनों में से कोई तिथि ले सकते हैं। शास्त्र कहता है कि जिस दिन वह आत्मा त्यागी
उस दिन, या तो जिस दिन उसे ये सांसारिक देह से मुक्ति मिल गई। सांसारिक देह से मुक्ति कब मिली? जब वह अग्नि के हवाले हुआ। तो दोनों तिथियों में से लिया जा सकता है। इन तिथियों के दिन ही, जैसे कि अब पंचमी को हुई है मृत्यु तो पंचमी के दिन उसका होगा, षष्ठी को हुई है तो षष्ठी को होगा, इसी तरीके से उसका श्राद्ध किया जाता है। अब इन दोनों तिथियों के अलावा अगर तिथि आपको ध्यान ही नहीं है, या आपके भाई अब चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है, कितने लोगों का करेंगे आप अलग अलग तिथियों में? हो सकता है रोज श्राद्ध ही करना पड़े, तो इतनी शक्ति नहीं, इतना हो सकता है ईश्वर ने में किसी को धन भी ना दिया हो, हम उसको भी कहते हैं। तो उनके लिए एक तिथि आती है सर्वपितृ अमावस्या, जो अंतिम तिथि आती है, अमावस्या की तिथि आती है। उस दिन उनके प्रिय भोजनों के साथ, जो उसको प्रिय रहा हो, जो मृतक आत्मा है, उस भोजनों के साथ आप करिए और ब्राह्मण को भोज कराइए, घर में हवन कराइए पितरों के नाम से, पितृदेवो भव के नाम से, और उनको आप अर्पित करके और वस्त्र का दान करें। वस्त्र में पितृ और साथ ही साथ गुरु दोनों बसता है राणा जी, तो इसमें आपके लिए दोनों चीज़ों का प्रभाव, अन्न का प्रसाद देना और साथ ही साथ नए वस्त्रों का दान देना, यह दोनों ही शुभता की तरफ इशारा करता है। जी, चलिए ये भी समझ लिया कि भाई किस प्रकार से श्राद्ध करते समय किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आचार्य जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि किसी कारणवश अगर व्यक्ति इन पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाता है, और देखिए तमाम तरह की परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में आ रही है, सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि पितृदोष क्या होते हैं, क्योंकि लोग पितृदोष से भी डरते हैं। तो पितृदोष जिसकी कुंडली में होता है, जिसके जीवन में होता है, तो उसे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, कुंडली या वर्तमान ज्योतिष को बहुत तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है कविता जी, और कुछ चीज़ों में अब हम लोग अध्ययन करते हैं या सामान्य व्यक्ति भी अध्ययन करता है तो बहुत आसानी से समझ जाता है। अभी तक पितरों को सिर्फ सूर्य राहु, सूर्य शनि, सूर्य केतु से जोड़कर सिर्फ डराया गया है कि पितृदोष है। हम इससे हटकर कहते हैं, शास्त्र क्योंकि हमारा इससे हटकर कहता है। पहले तो हमें पितृपक्ष को समझना है, पितृदोष को समझना है। पितृदोष है क्या? जब आप अपने पितरों की आत्मा को दुखित करते हैं, जब आप उनकी आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। दुख कैसे पहुंचाएंगे आप? जरूरी नहीं कि जो आत्मा मृत है उसके लिए गलत करें आप, तभी दुख मिलेगा। पितृदोष आता कहां से है? आपके माँ बाप हैं, आप उनको अपमानित कर रहे हैं, आप उनको घृणा के रूप में देख रहे हैं, आप उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन के मोह माया में पड़े हुए हैं। पत्नी तो प्रिय है, बच्चा तो प्रिय है, लेकिन जब पिता कुछ मांगता है या माँ कुछ मांगती है तो आप डांट के जवाब देते हैं। यह सब भी पितृदोष की योनि में आता है, यह सब भी पितृदोष देता है, यह भी आपके पीड़ा का कारक होता है। अब आप कहेंगे कि यह पितृदोष कैसे है? पितृदोष इस तरीके से है कि जिसको आप दुखी कर रहे हैं और उसका जो पितृ है, जो आपके पुरखों की आत्मा है, उसकी तो वह संतान है ना। जब वह अपनी संतान को, एक आत्मा जब अपनी संतान को पीड़ित अवस्था में देखती है, आंखों से आंसू छलकते हुए देखती है, और वह यह देखती है कि यह दर्द वह किसी और से कह भी नहीं सकता, तो वह आत्मा, उसकी पितृ आत्मा आपको श्रापित करती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इस तरीके के दुराचारी लोगों के धन दौलत तो बहुत मिल जाता है ग्रही दृष्टिकोण से, भाग्य से, संतान के लिए तरसते रहते हैं। या ऐसा हो जाता है कि संतान हो जाती है लेकिन उनको संतान सुख नहीं मिल पाता, दवाओं पे जिंदा रहेगा, बिस्तर पे रहेगा, या हो सकता है कि जैसे ही वह समझदार हो वैसे ही उद्दंड हो जाए और उनको जितना उन्होंने अपने माँ बाप को अपमानित किया है उससे 10 गुना ज़्यादा उनको बचपन से ही वह अपमानित करने लगे, या उसकी वजह से उनको कलंकित होना पड़े। इस तरीके का प्रभाव पितृदोष में देखा जाता है। तो पितृदोष सिर्फ यही नहीं है कि मृतक आत्मा को आप उस पिंड नहीं दे रहे हैं, मृतक आत्मा को आप जल नहीं दे रहे हैं, पितृपक्षों में मत दीजिए जल पितरों को, 15 दिन आप जल मत दीजिए, उस 15 दिन अपने माँ बाप के चरणों में झुककर उसकी सेवा करिए, तो भी आपके लिए उस पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। कविता जी, चलिए आचार्य जी, आपसे बहुत कुछ हमें जानने को मिला पितृपक्ष के बारे में और किस प्रकार हमें पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और देखिए उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि भाई हमें अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।